जी हाँ भाई लोग, अब माहौल पूरा गर्मा चुका है। गुस्सा, जोश और बदला लेने की तड़प अब अपने पूरे उफान पर है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला अब बीती बात हो चुका है और अब सारी नजरें टिकी हैं दूसरे T20 मैच पर। टीम इंडिया इस बार किसी भी हालत में ढीला पड़ने वाली नहीं है। पहले मैच से जो भी सबक मिला है उसे दिमाग में बैठाकर अब भारतीय टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने जा रही है और इस बार इरादा एकदम साफ है। न्यूजीलैंड को सांस लेने तक का मौका नहीं देना है। पहला T20 खत्म होते ही कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने ठान लिया था कि अब भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि सख्त प्लानिंग के साथ खेला जाएगा। भाई लोग, अब खेल दिल से नहीं दिमाग से होगा। इसी सोच के साथ दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारत की सबसे तगड़ी और खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। जिन खिलाड़ियों ने पहले मैच में उम्मीद के हिसाब से खेल नहीं दिखाया, उन पर इस बार बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती गई। कप्तान और कोच की जोड़ी ने बिना वक्त गवाए बड़ा कदम उठा लिया और सीधे सीधे 4 बड़े चेहरों को प्लेइंग 11 से बाहर बैठा दिया। ये फैसला साफ इशारा करता है कि अब टीम इंडिया में नाम से नहीं काम से जगह मिलेगी। इन 4 खिलाड़ियों के बाहर होते ही टीम में 4 नए चेहरों की एंट्री हुई है, जिनके आने से टीम का बैलेंस ही नहीं बल्कि आक्रमण करने की ताकत भी कई गुना बढ़ गई है। दोस्तों, ये सिर्फ बदलाव नहीं है, ये एक खुला ऐलान है कि भारत अब दूसरे T20 में न्यूजीलैंड को दबाने के इरादे से मैदान में उतरने वाला है। कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मैच को हर हाल में जीतना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने सबसे मजबूत प्लेइंग 11 उतारने का फैसला लिया है। सबसे बड़ी खबर ये है कि इस बदली हुई टीम में एक धाकड़ ऑलराउंडर की जबरदस्त वापसी हुई है, जिसकी कमी पहले मुकाबले में साफ नजर आई थी। इस खिलाड़ी के आने से बल्लेबाजी को गहराई मिली है और गेंदबाजी को भी एक नया खतरनाक हथियार मिल गया है। अब देखना यह है भाई लोग, दूसरे T20 में टीम इंडिया न्यूजीलैंड पर कितना भारी पड़ती है। अब भाई लोग, टीम इंडिया सिर्फ ऊपर के बल्लेबाजों के भरोसे नहीं बैठी है। अब तो नीचे तक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ला भी चला सकते हैं और मैच भी पलट सकते हैं। यही बात इस वक्त न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा टेंशन बन चुकी है। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर भी भारत की इस बदली हुई प्लेइंग 11 को देखकर थोड़ा हैरान नजर आ रहे हैं। दूसरा T20 शुरू होने से पहले ही उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। उन्हें भी अच्छे से समझ आ गया है कि भारत इस बार कोई नया ट्रायल करने नहीं बल्कि सीधा अटैक मोड में उतरने वाला है। दोस्तों, भारतीय टीम की ये प्लेइंग 11 सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, बल्कि 11 ऐसे लड़ाके हैं जो मैदान में कदम रखते ही सामने वाली टीम का कॉन्फिडेंस हिला सकते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने पहले मुकाबले के हर ओवर, हर गेंद और हर छोटी बड़ी गलती को ध्यान से देखा है। उसी गहरी सोच विचार के बाद तय किया गया है कि अब दूसरे T20 में कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। जो खिलाड़ी मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं वही मैदान में उतरेंगे। जो दबाव में घबरा जाते हैं उनके लिए फिलहाल टीम में कोई जगह नहीं है। यही सोच इस भारतीय टीम को बाकी टीमों से अलग बनाती है। भाई लोग, ये बात बिल्कुल साफ है कि भले ही भारत T20 रैंकिंग में नंबर 1 माना जाता हो, लेकिन न्यूजीलैंड को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। कीवी टीम के पास भी ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी गेंदबाज की लाइन लेंथ बिगाड़ सकते हैं और ऐसे गेंदबाज भी हैं जो पल भर में मैच का पासा पलट दें। इसलिए दूसरा T20 मुकाबला भारत के लिए भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन इस बार फर्क बस इतना है कि टीम इंडिया मानसिक तौर पर पूरी तरह तैयार है। पहले मैच में जो भी कमियां सामने आई थीं, उन पर अब काम कर लिया गया है। टीम का हर खिलाड़ी जानता है कि उससे क्या उम्मीद की जा रही है। मैदान पर उतरते ही हर कोई अपना पूरा जोर लगाने के लिए तैयार है। ये मुकाबला सिर्फ जीतने का नहीं बल्कि दबदबा दिखाने का है। ये बताने का है कि T20 क्रिकेट में असली बॉस कौन है। दूसरे T20 के लिए भारत की रणनीति एकदम साफ है। शुरुआत से ही आक्रामक खेल, पावर प्ले में न्यूजीलैंड को पीछे ढकेलना और मिडल ओवरों में उन्हें संभलने का मौका तक न देना। गेंदबाजी में भी कोई ढील नहीं होगी। हर गेंद पर विकेट लेने की सोच होगी और हर ओवर में दबाव बनाया जाएगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद इस मैच में आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया अब एक नई सोच के साथ खेलती दिख रही है, बेबाक, आक्रामक और पूरे आत्मविश्वास के साथ। वहीं कोच गौतम गंभीर की लड़ाकू सोच भी टीम के खेल में साफ नजर आती है। इसी वजह से अब भारतीय टीम सिर्फ खेलती नहीं बल्कि सामने वाली टीम पर दिमागी दबाव भी बनाती है। न्यूजीलैंड के खेमे में इस वक्त सबसे बड़ा डर यही है कि अगर भारत ने शुरुआत में ही मैच पर पकड़ बना ली तो वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारतीय बल्लेबाजी की गहराई, ऑलराउंडर्स की मौजूदगी और गेंदबाजों की धार तीनों मिलकर इस टीम को बेहद खतरनाक बना चुके हैं। यही कारण है कि दूसरे T20 से पहले ही कीवी खेमे में बेचैनी साफ नजर आ रही है।
दोस्तों, अब ये मैच सिर्फ दो टीमों की भिड़ंत नहीं रह गया है, बल्कि अब ये इरादों की सीधी टक्कर बन चुका है। एक तरफ न्यूजीलैंड है जो इस मुकाबले को बराबरी पर लाकर सीरीज में जान फूंकना चाहता है, और दूसरी तरफ भारत है जो इस सीरीज पर पूरी तरह शिकंजा कसने के मूड में मैदान में उतरने वाला है। टीम इंडिया का हर खिलाड़ी अच्छे से जानता है कि अगर ये मैच जीत लिया गया तो सीरीज में पकड़ एकदम मजबूत हो जाएगी। इसी वजह से जैसे ही दूसरा T20 शुरू होगा, मैदान पर सिर्फ बल्ला और गेंद ही नहीं दिखेंगे, बल्कि जोश, गुस्सा और बदला लेने का जुनून भी साफ नजर आएगा। भाई लोग, टीम इंडिया हर एक रन के लिए लड़ेगी, हर विकेट के लिए झपटेगी और न्यूजीलैंड को ये एहसास दिलाने की पूरी कोशिश करेगी कि ये भारत की धरती है और यहाँ जीत हासिल करना इतना आसान नहीं होता। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि दूसरा T20 सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि एक जंग जैसा होने वाला है। एक ऐसा मैच जहां भारतीय टीम पूरी ताकत, पूरा प्लान और पूरे जोश के साथ न्यूजीलैंड पर टूट पड़ने वाली है। अगर आप क्रिकेट का असली मजा, तगड़ी टक्कर और भरपूर जुनून देखना चाहते हैं तो इस मुकाबले को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हर जरूरी और सही जानकारी देने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले को लेकर, जिसको लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये दूसरा T20 मैच आखिर कब खेला जाएगा, कहां होगा और कितने बजे से शुरू होगा, ताकि आप इस हाई वोल्टेज मुकाबले का एक भी पल मिस न करें। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि इस मैच का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर कहां देखने को मिलेगा और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग किन किन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। दोस्तों, इसके बाद हम वीडियो में सबसे बड़े और सबसे चर्चित मुद्दे पर बात करेंगे, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी कप्तान सूर्य कुमार यादव द्वारा चुनी गई दूसरे T20 की प्लेइंग 11। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से 11 जांबाज खिलाड़ी मैदान में उतरकर न्यूजीलैंड को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। जैसे ही इन खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं, कीवी खेमे में हलचल तेज हो गई है और न्यूजीलैंड की टीम में टेंशन साफ नजर आने लगी है। वीडियो में हम हर खिलाड़ी के रोल, उसकी ताकत और मैच पर उसके असर को आसान भाषा में समझाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े भी पूरे मिलने वाले हैं, जिससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि इतिहास में किस टीम का पलड़ा भारी रहा है और कौन सी टीम दबाव में जल्दी टूटती है। ये आंकड़े इस मुकाबले का रोमांच और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, ताकि आपको पहले से अंदाजा हो जाए कि बल्लेबाजों का दबदबा रहेगा या गेंदबाज मचाने वाले हैं। कुल मिलाकर भाई लोग, ये वीडियो आपके लिए पूरी तैयारी का पैकेज होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दूसरे T20 मुकाबले में पिच का मिजाज आखिर कैसा रहने वाला है। क्या यहाँ बल्लेबाजों का बोलबाला रहेगा और चौको छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी, या फिर गेंदबाज अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे। भाई लोग, पिच से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात हम आपको आसान भाषा में विस्तार से समझाने वाले हैं, ताकि मैच देखते वक्त आपको पूरा मजा आए और हर सीन क्लियर रहे। इसके साथ ही दोस्तों, इस दूसरे T20 मुकाबले से जुड़ी कई और जरूरी और मजेदार बातें भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी, जो मैच शुरू होने से पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, लेटेस्ट अपडेट और सही एनालिसिस सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे क्रिकेट चैनल शिवानु संदीप क्रिकेट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ भाई लोग, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और बताइए कि ईशान किशन, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा में से आपको किन दो बल्लेबाजों को आने वाले T20 वर्ल्ड कप में ओपनर के तौर पर मौका मिलना चाहिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए खुलकर अपनी बात रखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको साफ साफ बता देते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला आखिर कब, कहां और किस मैदान पर खेला जाएगा, ताकि आप इस जबरदस्त मुकाबले का एक भी पल मिस न करें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मैच 23 जनवरी को खेला जाएगा और इस हाई वोल्टेज मुकाबले की मेजबानी करेगा रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये वही मैदान है जहां टीम इंडिया को हमेशा शानदार सपोर्ट मिलता है और दर्शकों का जोश देखते ही बनता है। भारतीय समय के मुताबिक ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा, यानी एक बार फिर फैंस को प्राइम टाइम में टीम इंडिया को खेलते देखने का मौका मिलने वाला है। जैसे जैसे शाम ढलेगी, रायपुर का ये स्टेडियम तिरंगे के रंग में रंगा नजर आएगा और हर चौके छक्के पर भारत माता की जय के नारे गूंजते सुनाई देंगे। भाई लोग, ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सीरीज में बढ़त बनाने का सुनहरा मौका है, इसलिए रोमांच पूरे चरम पर रहने वाला है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आप इस मैच को लाइव कहां देख सकते हैं। अगर आप टीवी पर क्रिकेट देखने के शौकीन हैं, तो दूसरा T20 मुकाबला आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनलों पर लाइव देखने को मिलेगा। वहीं जो लोग मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना पसंद करते हैं, उनके लिए जियो हॉटस्टार ऐप पर इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग मौजूद रहेगी। मतलब आप घर पर हो, बाहर हो या सफर में हो, टीम इंडिया का मैच कहीं भी कभी भी आराम से देख सकते हैं।
तो दोस्तों, तारीख भी फिक्स है, टाइम भी तय है और जगह भी कंफर्म। अब बस इंतजार है उस पल का जब भारत और न्यूजीलैंड की टीमें मैदान में उतरेंगी और दूसरा टी20 मुकाबला जोश, जुनून और जबरदस्त टक्कर के साथ शुरू होगा। तो दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं उस फैक्टर की जो हर बड़े मैच से पहले एक्साइटमेंट को डबल कर देता है। जी हाँ भाई लोग, हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल हेड टू हेड रिकॉर्ड की। जब ये दोनों टीमें टी20 में आमने सामने आती हैं, तब मैदान पर जोरदार टक्कर, फुल ड्रामा और आखिरी ओवर तक सांस अटकी रह गई हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड अब तक टी20 फॉर्मेट में कुल 26 बार एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। इन मुकाबलों में अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो टीम इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई देता है। भारत ने इन 26 मैचों में से 15 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जो ये बताता है कि टी20 क्रिकेट में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं भाई लोग, न्यूजीलैंड भी कोई कमजोर टीम नहीं रही है। कीवी टीम ने 10 मुकाबले जीतकर भारत को कई बार कड़ी टक्कर दी है। इसके अलावा एक मैच ऐसा भी रहा है जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया, जिससे साफ पता चलता है कि कई मुकाबले बेहद करीबी रहे हैं। हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड भारत के पक्ष में जाता दिख रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड को कभी भी हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। ये टीम बड़े मैचों में उलटफेर करने के लिए जानी जाती है और कई बार मजबूत से मजबूत टीम को चौंका चुकी है। यही वजह है कि जब भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होते हैं तो सिर्फ आंकड़े मायने नहीं रखते, बल्कि खिलाड़ियों का जज्बा, दबाव में सोच और मैदान पर बनाई गई रणनीति असली फर्क पैदा करती है। आने वाला मुकाबला भी इसी वजह से जबरदस्त रोमांच से भरा होने वाला है, जहां दोनों टीमें पुराने रिकॉर्ड भूलकर जीत के इरादे से उतरेंगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे टी20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जो इस मैच का मूड पूरी तरह सेट करने वाली है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैदान हमेशा से ही रोमांचक मुकाबलों के लिए जाना जाता है। भाई लोग, रायपुर के पिच को आमतौर पर बैलेंस्ड विकेट माना जाता है। यहाँ बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर मौका मिलता है। मैच की शुरुआत में पिच पर हल्की घास और अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है, जिसका फायदा तेज गेंदबाज उठा सकते हैं। पावर प्ले के दौरान अगर गेंद सही जगह डाली जाए तो बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होता। ऐसे में शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाज मैच पर पकड़ बना सकते हैं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच बल्लेबाजों के लिए थोड़ी फ्रेंडली होती चली जाती है। मिडिल ओवरों में बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलते नजर आते हैं और बड़े स्ट्रोक्स भी देखने को मिल सकते हैं। जो बल्लेबाज क्रीज पर जम जाते हैं, वो इस मैदान पर बड़ी पारी की नींव रख सकते हैं। आउटफील्ड तेज होने की वजह से यहाँ चौके भी तेजी से बाउंड्री के पार जाते हैं। हालांकि दोस्तों, मैच के दूसरे हिस्से में स्पिन गेंदबाजों की भूमिका भी काफी अहम हो जाती है। जैसे जैसे पिच सूखती है, स्पिनर्स को हल्की टर्न मिलने लगती है। इससे बल्लेबाजों को रन घुमाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है और यहीं से मैच का रुख भी बदल सकता है। मिडिल ओवरों में स्पिन गेंदबाज विकेट निकालकर गेम पलटने का दम रखते हैं। अगर कुल मिलाकर बात करें तो ये पिच हाई स्कोरिंग मुकाबले का पूरा मजा दे सकती है, लेकिन इसके लिए बल्लेबाजों को शुरुआत में संभल कर खेलना होगा। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है, ताकि बाद में लक्ष्य का पीछा करते वक्त हालात का सही फायदा उठाया जा सके। तो भाई लोग, साफ है कि दूसरे टी20 मुकाबले में पिच, रन, विकेट और रोमांच तीनों भरपूर देखने को मिलने वाले हैं। अब बस इंतजार है मैच शुरू होने का। तो चलिए दोस्तों, अब जरा डिटेल में समझ लेते हैं कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराने के लिए किन 11 धाकड़ खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। साफ है भाई लोग, टीम इंडिया इस मैच में पूरी तरह अटैकिंग माइंडसेट के साथ उतरने वाली है और किसी भी टी20 मुकाबले की असली शुरुआत होती है ओपनिंग जोड़ी से, जो पूरी पारी की नींव रखती है। दोस्तों, इस बार ओपनिंग की जिम्मेदारी सबसे पहले विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को दी गई है। पिछले कुछ टी20 सीरीज में संजू सैमसन ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है, उसने गेंदबाजों की नींद उड़ा रखी है। संजू ऐसे बल्लेबाज हैं जो शुरुआत में थोड़ा वक्त लेकर खुद को सेट करते हैं, लेकिन एक बार आंख जम गई तो फिर सामने वाला कोई भी गेंदबाज सुरक्षित नहीं रहता। भाई लोग, संजू सैमसन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो पावर प्ले में भी खुलकर मार सकते हैं और जरूरत पड़े तो पारी को संभालकर आगे तक ले जाने की काबिलियत भी रखते हैं। यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन पर पूरा भरोसा दिखाते हुए उन्हें ओपनिंग की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अगर संजू सैमसन के टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक 50 से ज्यादा मुकाबले खेलते हुए 1000 से ऊपर रन बना लिए हैं। उनके नाम 3 शतक और 3 अर्धशतक दर्ज हैं और स्ट्राइक रेट भी करीब 150 के आसपास रहा है। ये आंकड़े खुद ब खुद बता देते हैं कि संजू सैमसन टी20 फॉर्मेट में कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। अब दोस्तों, ओपनिंग जोड़ी की बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसे नंबर 2 पर दूसरे ओपनर के तौर पर चुना गया है। ये नाम है बाएं हाथ के तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा।
भाई लोग, अभिषेक शर्मा आज के वक्त में भारतीय टी20 टीम के सबसे निडर और आक्रामक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वो मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों पर हमला बोलने में बिल्कुल नहीं सोचते। दोस्तों, अभिषेक शर्मा सिर्फ ओपनर ही नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी गेंदबाजी से भी टीम को एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देते हैं। लेकिन अगर उनकी सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो वो है उनकी विस्फोटक बैटिंग। अभिषेक ऐसे बल्लेबाज हैं जो पहली ही गेंद से बड़ा शॉट खेलने से पीछे नहीं हटते। पावर प्ले के ओवरों में वो गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल देते हैं और फील्ड सेट होने से पहले ही मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ने का दम रखते हैं। हाल ही में खेले गए कई टी20 मुकाबलों में, चाहे वो घरेलू क्रिकेट हो या इंटरनेशनल स्टेज, अभिषेक शर्मा ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सबको खूब प्रभावित किया है। उन्होंने हर मौके पर यह साबित किया है कि बड़े मैचों में वो जिम्मेदारी उठाना जानते हैं। अगर उनके टी20 आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा अब तक करीब 34 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 1200 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 6 अर्धशतक और 2 शतक निकल चुके हैं, जो उनकी कंसिस्टेंसी और मैच जिताने की काबिलियत दिखाते हैं। इसके साथ साथ गेंदबाजी में भी उन्होंने कुछ विकेट निकालकर टीम को और मजबूत बनाया है। कुल मिलाकर भाई लोग, इस ओपनिंग जोड़ी के साथ टीम इंडिया ने साफ कर दिया है कि दूसरे टी20 में शुरुआत से ही दबाव बनाने का पूरा प्लान है। अब देखना यह होगा कि संजू और अभिषेक मैदान पर उतरते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का क्या हाल करते हैं। वहीं दोस्तों, अब ओपनिंग के बाद बारी आती है नंबर 3 की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बाएं हाथ के दमदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ईशान किशन पर भरोसा जताया है। ईशान किशन की टीम में वापसी को लेकर काफी समय से बातें चल रही थीं और अब आखिरकार उन्हें फिर से खुद को साबित करने का सुनहरा मौका मिल गया है। घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर ईशान ने यह साफ कर दिया था कि वो टीम इंडिया में लौटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भाई लोग, ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी पोजीशन पर आकर तेजी से रन बना सकते हैं। टीम को अगर फटाफट रन चाहिए हो या फिर पारी को संभालने की जरूरत हो, ईशान दोनों ही रोल आराम से निभा लेते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनका आना टीम इंडिया को और मजबूत बनाता है, क्योंकि वो स्पिन और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ खुलकर शॉट खेल सकते हैं। लंबे वक्त तक टीम से बाहर रहने के बावजूद ईशान किशन ने अपने खेल में कोई ढील नहीं आने दी। घरेलू टूर्नामेंट्स में उन्होंने लगातार रन बनाकर ये दिखा दिया कि बड़े लेवल पर खेलने के लिए वो पूरी तरह फिट है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी उनके अनुभव और आक्रामक अंदाज को देखते हुए उन्हें तीसरे नंबर पर उतारने का फैसला लिया है। अगर ईशान किशन के टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 30 से ज्यादा मैचों में 800 से ऊपर रन बनाए हैं, जिसमें कई शानदार अर्धशतक शामिल है। ये आंकड़े बताते हैं कि वो बड़ी पारी खेलने का दम रखते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 की, जहां खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरते नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव सिर्फ एक धाकड़ बल्लेबाजी नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय से उनकी कप्तानी ने भी टीम इंडिया को एक नई सोच और मजबूती दी है। उनकी लीडरशिप में भारतीय टीम ज्यादा बेखौफ, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा आक्रामक क्रिकेट खेलती दिख रही है, जो टी20 फॉर्मेट की सबसे बड़ी जरूरत है। भाई लोग, सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी की खास बात यह है कि वो मिडिल ओवरों में आते ही मैच की रफ्तार बदल देते हैं। स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, उनके पास हर तरह के शॉट्स मौजूद हैं। भले ही हाल के कुछ मैचों में उनका बल्ला थोड़ा शांत रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो बड़ी पारी खेलना भूल गए हैं। क्रिकेट समझने वाले जानते हैं कि जिस दिन सूर्या चल गए, उस दिन किसी भी गेंदबाज के लिए उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाता है। टी20 फॉर्मेट में उनके आंकड़े खुद उनकी क्लास दिखाते हैं। सूर्य कुमार यादव ने अब तक करीब 100 टी20 मुकाबलों में 2800 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 20 से ज्यादा अर्धशतक शामिल हैं। यही वजह है कि वो लंबे समय तक आईसीसी टी20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज भी रह चुके हैं। दूसरे टी20 मुकाबले में उनसे न सिर्फ बड़ी पारी बल्कि समझदार कप्तानी की भी पूरी उम्मीद होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की ताकत को और आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं नंबर 5 पर, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शामिल किया है। हार्दिक पांड्या इस वक्त भारतीय टीम के सबसे अहम और असरदार ऑलराउंडर्स में से एक है। उनका नाम आते ही सामने वाली टीम पर दबाव बनना तय है, क्योंकि हार्दिक अकेले दम पर मैच पलटने का माद्दा रखते हैं। भाई लोग, हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी ताकत है उनकी तूफानी बल्लेबाजी और जरूरत के वक्त विकेट निकालने वाली गेंदबाजी। जब टीम को तेज रनों की जरूरत होती है तो हार्दिक अपने बल्ले से मैच का माहौल बदल देते हैं, और जब गेंदबाजी करते हैं तो अहम मौके पर विकेट निकालकर विरोधी टीम की लय तोड़ देते हैं। टी20 जैसे फॉर्मेट में ऐसे ऑलराउंडर की अहमियत किसी से छुपी नहीं है। हार्दिक पांड्या ने कई बार साबित किया है कि वो बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। दबाव में वो घबराते नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेते हैं और टीम को जीत की तरफ ले जाते हैं। उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में गहराई मिलती है, जिससे पूरी प्लेइंग 11 और ज्यादा मजबूत नजर आती है।
अगर उनके टी20 इंटरनेशनल आंकड़ों की बात करें तो हार्दिक अब तक करीब 100 टी20 मुकाबलों में 2800 से ज्यादा रन बना चुके हैं। साथ ही गेंदबाजी में 100 से ज्यादा विकेट लेकर खुद को एक सच्चा मैच विनर साबित कर चुके हैं। अब दोस्तों अगर प्लेइंग 11 में नंबर 6 की बात करें तो यहाँ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल पर भरोसा जताया है। भाई लोग, अक्षर पटेल पिछले कुछ वक्त से टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे हैं। बल्ले से हो या गेंद से उन्होंने कई मौकों पर भारतीय टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है। टी20 फॉर्मेट में अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर सिचुएशन में टीम के काम आते हैं। जरूरत पड़ी तो ऊपर आकर तेजी से रन बना सकते हैं और अगर गेंद हाथ में हो तो उनकी घूमती हुई गेंदें किसी भी बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मिडिल ओवरों में अक्षर पटेल रन भी रोकते हैं और सही मौके पर विकेट निकालकर सामने वाली टीम की लय भी तोड़ देते हैं। अगर उनके टी20 आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल अब तक करीब 86 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 700 रन बनाए हैं और एक अर्धशतक भी उनके नाम है। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 80 से ज्यादा विकेट निकालकर ये साबित कर दिया है कि वो टीम इंडिया के लिए कितने काम के खिलाड़ी हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अक्षर पटेल एक पूरे के पूरे गेम चेंजर हैं। अब दोस्तों प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर आते हैं तीसरे ऑलराउंडर यानी बाएं हाथ के ताकतवर बल्लेबाज शिवम दुबे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यहां भी बड़ा और समझदारी भरा फैसला लिया है। भाई लोग, शिवम दुबे को आज के टी20 क्रिकेट की 6 मारने वाली मशीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आखिरी ओवरों में वो बड़े बड़े शॉट लगाकर किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। जब टीम को तेजी से रन चाहिए होते हैं तब दुबे मैदान पर आते ही गेंदबाजों पर सीधा हमला बोलते हैं। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, जरूरत पड़ने पर शिवम दुबे अपनी मीडियम पेस गेंदबाजी से भी अहम विकेट निकालकर टीम को राहत दिला सकते हैं। अगर उनके टी20 रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक करीब 51 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 640 से ज्यादा रन बनाए हैं और 4 अर्धशतक भी लगाए हैं। गेंदबाजी में भी उनके नाम 20 से ज्यादा विकेट दर्ज हैं। ऐसे में दूसरे टी20 मुकाबले में शिवम दुबे की भूमिका भारत के लिए काफी अहम रहने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं प्लेइंग 11 के 8वें खिलाड़ी की, जहां तेज गेंदबाज हर्षित राणा को मौका दिया गया है। भाई लोग, हर्षित राणा ने बहुत कम समय में अपनी तेज रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी से सबका ध्यान खींचा है। नई गेंद से विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है और पावर प्ले में वो बल्लेबाजों पर सीधा दबाव बना देते हैं। उनकी लेंथ और उछाल बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी करती है। घरेलू क्रिकेट से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक हर्षित राणा ने ये दिखाया है कि बड़े मौके पर वो जिम्मेदारी निभा सकते हैं। इस मैच में उनसे उम्मीद होगी कि वो शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाएं। वहीं दोस्तों प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर शामिल किया गया है रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को। वरुण अपनी मिस्ट्री स्पिन के लिए जाने जाते हैं, जिसे पढ़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। मिडिल ओवरों में रन रोकना और लगातार दबाव बनाना उनकी सबसे बड़ी खासियत है। उनकी गेंदों में इतनी वैरायटी होती है कि बल्लेबाज अक्सर गलत शॉट खेल बैठते हैं। टी20 फॉर्मेट में वरुण चक्रवर्ती कई बार टीम इंडिया के लिए मैच जिताने वाले खिलाड़ी साबित हो चुके हैं। इस मुकाबले में भी उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वो न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर की रफ्तार पर ब्रेक लगाएं और भारत को मैच में बढ़त दिलाएं। अब दोस्तों प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर नजर आएंगे टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। भाई लोग, बुमराह को डेथ ओवरों का बादशाह कहा जाता है और उनकी सटीक यॉर्कर पूरी दुनिया में मशहूर है। हालात चाहे जैसे भी हों, बुमराह रन रोकना और विकेट निकालना अच्छे से जानते हैं। उनका अनुभव और ठंडा दिमाग भारतीय गेंदबाजी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। जब जब मैच हाथ से निकलता हुआ लगता है तब बुमराह अपनी खतरनाक गेंदों से खेल का पासा पलट देते हैं। इस मुकाबले में भी उनसे आखिरी ओवरों में बड़ा कमाल देखने की उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों प्लेइंग 11 के 11वें और आखिरी खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। अर्शदीप अपनी शानदार स्विंग और सटीक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं। खास बात यह है कि वो पावर प्ले में नई गेंद से विकेट निकालने में माहिर हैं और डेथ ओवरों में भी रन रोकने का हुनर रखते हैं। पिछले कुछ समय में अर्शदीप सिंह ने खुद को टीम इंडिया के एक भरोसेमंद गेंदबाज के रूप में साबित किया है। उनका शांत नेचर और दबाव में भी सही लाइन लेंथ पर गेंद डालना उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाता है। इस मुकाबले में अर्शदीप की भूमिका भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाली है। तो दोस्तों दूसरे टी20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव इसी मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। अब बारी आपकी है भाई लोग, कमेंट में जरूर बताइए कि इस प्लेइंग 11 में आपको किस खिलाड़ी की कमी महसूस हो रही है या आप किसे टीम में देखना चाहते थे। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए अगर आप भारत से प्यार करते हैं तो जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताइए कि आप हमारा वीडियो भारत के किस कोने से देख रहे हैं। और हाँ भाई लोग, अगर आप नए हैं तो हमारे क्रिकेट चैनल शिवानु संदीप क्रिकेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी और छोटी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई क्रिकेट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।